अक्सर यह सवाल आता है कि क्या गर्भ में संतान का भाग्य बदला जा सकता है? क्या जीवन में कर्म से बड़ा भाग्य होता है? यह बहुत ही चर्चित विषय है क्योंकि सभी लोगों का इस पर अपना अपना विश्वास होता है। गर्भ में संतान के विषय पर भी अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें अपने भाग्य अनुसार संतान की प्राप्ति होगी। अब इसमें उन्हें और कोई कर्म की क्या आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है? तो आज मैं आपको हमारे शास्त्रों से जुड़े इन सभी तथ्यों को ठीक से समझाती हूँ। सबसे पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुष्य अपने पूर्व संचित कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण करता है। आने वाला समय या आने वाला नव जीवन में कौन सी योनि मिलेगी, उस योनि में कौन कौन सी कष्ट कठिनाइयों को उन्हें भोगना होगा, यह सब कुछ पूर्व कर्म ही निर्धारित कर देते हैं। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च पंचेतानि विलक्ष्यन्ति गर्भस्थ्यव देहिनः। अर्थात मनुष्य की आयु कितनी होगी, उनके कर्म क्या होंगे, कितनी धन संपत्ति वो पाएंगे, उनकी कितनी विद्या होगी, साथ ही उनकी किस काल में मृत्यु होगी, यह पांचों चीजें मनुष्य के भाग में उसी समय लिख दी जाती है जब वह गर्भ में होता है। अब हर जागृत माता पिता सोचेंगे कि जब यह गर्भ में ही लिख दिया जाता है तो इस समय माता पिता के क्या कर्तव्य होने चाहिए ताकि वे संतान के लिए सब कुछ बेहतर कर पाए। साथ ही कुछ बुद्धिजीवी पेरेंट्स मुझसे यह भी सवाल करेंगे कि फिर संतान के द्वारा किए जाने वाले कर्म उनके जीवन को किस प्रकार प्रभाव देंगे। तो आज मैं आपको इन बातों की स्पष्टीकरण के लिए पौराणिक बहुत ही प्रचलित 2 सरल कथाएं बताती हूँ जो आपकी सारी शंकाओं को मिटा देगी। इसीलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। पहली कथा श्रीमद् भागवतम से ली गई है, जिसमें बताया जाता है कि देवकी और वासुदेव को लेकर जब कंस जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस को मारेगी। इस पर कंस अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे जो न करना चाहिए था वह सब कुछ उसने किया। अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, अपनी बहन बहनोई को जेल में बंद कर दिया, उनकी सभी संतानों को मार दिया, आसपास गांव के नवजात बच्चों पर आक्रमण करवाए, अनेक राक्षसों के द्वारा अनेक दुष्कर्म करवाए। लेकिन उसका फल क्या हुआ? वह विधि के विधान को नहीं बदल पाया। मुझे लगता है सिर्फ सत्कर्म ही भगवान के विधान को बदल सकते हैं। अगर कंस शायद यह सब ना करता, उस समय भगवान की शरण में चला जाता, जितना समय भी उसके पास है वह श्रेष्ठ कार्यों में लगा देता, तो शायद वह 8वीं संतान उसके काल का कारण नहीं बनती, बल्कि कृपा निधान भगवान तो वैसे ही उसे माफ कर देते। इस बात को मैं आपको अपनी दूसरी कथा द्वारा भी समझाती हूँ। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बताया जाता है, शिव भक्त ऋषि मार्कंड संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें संतान का वर तो देते हैं, पर कहते हैं कि संतान अल्पायु होगी, उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की रहेगी। ऋषि मृकंद भारी मन से घर जाते हैं और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी तो विधान को टाल भी देंगे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें भी शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। अंत समय पर पुत्र मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन थे। जब यमदूत आए तो डरकर वहां से चले गए। फिर स्वयं यमराज पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने अपना पास डाला, मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं और विधि का विधान भी बदल देते हैं। अर्थात कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। कर्म प्रबल होते हैं तो पूर्व संचित कर्म से बना आपका भाग्य भी बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता कर्म में भी यही शिक्षा देते हैं। पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं कि गर्भवती ही संतान की भाग्य निर्माता है। इसीलिए विशेषकर उन्हें अपनी गर्भावस्था में श्रेष्ठ कर्मों से जरूर जुड़ना चाहिए। मुझे गर्भ संस्कार में भी कई बार माताएं यह सवाल करती है कि हमारे 5 महीने निकल गए
या हमारे 7 महीने निकल गए, अब हम क्या करें, क्यों करें? मेरा उन सभी को एक ही जवाब है, जो भी समय आपके पास है उसका श्रेष्ठ उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।